गठबंधन बनाया इन्होंने आपस में इनकी नहीं संभल रही है। हाँ। वो तो ठग बंधन है, ठग बंधन है और घमंडिया है। कभी बोझ उठा रहा है, कभी कुली बन रहा है, शूटिंग ज्यादा कर रहा है। वाजपेयी ने कहा था एक दिन वो आएगा कि तुम्हें कोसेगी पब्लिक, वो टाइम आ चुका है और कोस रही है। पापा मम्मी जब सब कुछ जिंदाबाद है तो सब कुछ है, जब इकोनॉमी को देखेगा तो सब समझ में आ जाएगी। अरे मुसलमान खुद बोलता है, जो कि वो जो है ना, मोदी जी नहीं बोलते हिंदू मुस्लिम सबको साथ देते हैं। आज लालू कहाँ है, कहाँ से लाया? वो अपने बाप घर से लाया, पैसा नहीं लाया ना। हमारा जनता का पैसा खा क्यों राजा बनाए? आज तक 70 साल में 1 किलो अनाज ने दिया था, मोदी जी ने जो है ना 3 साल से अनाज बांट रहा है। मानता है इसको सर्जिकल अटैक में जिस टाइम लड़ाई होता है इसको सामने रखो, राहुल को और जो केजरीवाल को। सनातन पहले राहुल तो सोचे कौन सी जात का पहले। अरे हम जो है ना गणेश जी को नहीं दूध पिलाएंगे और किसको पिलाएंगे? नहीं किसको पिलाएं? राहुल को पिला दें। क्या बताइए, आप कह रहे थे आप राजस्थान से? राजस्थान से हूँ। राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है जी। अभी एक भाई साहब क्लेम करके गए कि राजस्थान में मुफ्त के फोन बट रहे थे, सही बात है? बढ़ रहे हैं बिल्कुल, हमारी माता बहनों को मिले हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, चुनाव के समय ही क्यों मिले, चुनाव से पहले क्यों नहीं? ये पॉलिटिकल एजेंडा रहता है हर पार्टी का, बीजेपी का भी अपना रहता ही है एजेंडा। अच्छा ये बताइए, राजस्थान में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित है और कभी कभार होता है हमारे होता है। अभी ये सीआरबी का डाटा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर महिलाओं का बलात्कार सबसे ज्यादा होता है। तो सर ये तो युवाओं में और सरकारों में कहीं ना कहीं कमी है। केंद्र सरकार की भी कुछ तो जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की होती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ हर साल बीजेपी की सरकार हो या हर साल कांग्रेस की हो, सत्ता परिवर्तन का नियम है राजस्थान में। लेकिन एनसीआरबी का अगर आप डाटा निकाल कर देखेंगे तो उनका कहना है हाल फिलहाल का कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। जी मान रहा हूँ इस बात को, होते हैं, लेकिन इसमें क्यों तो पार्टियां जिम्मेदार थोड़ी है इसके लिए? युवा जिम्मेदार। हाँ जी, जो कर रहे हैं वो खुद है ना, तो सरकारी क्या करी? हाँ उनके खिलाफ मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, एक्शन लेना चाहिए सरकार को। नहीं ले रही है। अब वो समय तो लेता है, सबूत ले। सर 5 साल कम समय होता है क्या कि हर पार्टी को मिले 5 साल? क्या बीजेपी के कार्यकाल में कोई कांड नहीं हुआ? तो अवश्य होते थे, लेकिन जो अभी कार्यकाल में हैं उनसे तो सवाल पूछे जाएंगे। मणिपुर में नहीं हो रहे? फिर बिल्कुल हो रहे, वो भी गलत है, ये भी गलत है। बस यही बोल रहा हूँ मैं, गलत। हाँ अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम राजस्थान में आ रहे हैं, क्या राजस्थान में कांग्रेस आ रही है? ये जनता जनार्दन है मैडम। तो आप भी जनता जनार्दन है, क्या लग रहा है? आ रही है? मेरा मत है, मेरी इच्छा जो विकास पुरुष होगा उसको मैं दे सकता हूँ। विकास पुरुष कौन है? विकास पुरुष हमारे गहलोत जी बहुत अच्छे हैं। हम हाँ जी बिल्कुल। ये बताइए, गहलोत जी ने इस साल के बजट में पिछले साल का जो है बजट पढ़ दिया था। मतलब गहलोत जी इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको ये नहीं पता कि इस साल कौन सा बजट पढ़ना चाहिए। मानवीय भूल नहीं हो सकती क्या एक इंसान से? तो लेकिन नहीं, अवश्य हो सकती है, लेकिन उनको दूसरे नेता ने बताया या दूसरे मंत्री ने बताया कि भैया आप पिछले साल का बजट पढ़ रहे, तब उनको ध्यान आया। मानवीय भूल तो हो ही सकती है मैम। नरेंद्र मोदी ने खुद बोला था ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बोला था, तो मानवीय भूल हो जाती है, क्या दिक्कत है इसमें? तो गलती पर माफी भी तो मांगे ना। तो मांगी होगी ना माफी? तो नहीं मांगी ना माफी। तो मैं मांगता हूँ, सॉरी, मैं राजस्थान का नागरिक हूँ मैं। जी क्या कह रहे हैं? मैंने भाई मंत्री है भाई, कोई बात नहीं है। अभी यंग ब्लड है, इसको पता नहीं है, अभी पढ़ रहा है, यंग ब्लड है अभी भाई, कोई बात नहीं। सारा कुछ अच्छा ही अच्छा देख रहा है, क्योंकि तूने टाइम नहीं देखा। कभी लाइन में नहीं लगा, तो कभी लाइन में नहीं लगा, कभी कुछ राशन की कांग्रेस के लाइन में नहीं लगा। भाई मलाई गा रही है, पिज्जा विज्जा खा के, चाउमीन वाउमीन खा के मस्त रहते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें ना ठीक है, इनका टाइम है, इनका अच्छा टाइम है, तो यही है ये, तो इनको ठीक है। अब ये उसमें नेगेटिव में आएंगे, पॉजिटिव में थोड़ा ना आएंगे। तो हमारे तो इस चीज की है भाई, ठीक है, इसको जो कह रहा है वो अच्छा ही कह रहा है। युवा की हमने राय सुनी, आपने भी सुनी, आपके पास अनुभव है सर, आपकी क्या राय है? देखिए जिस तरीके से अभी जो गठबंधन बनाया इन्होंने, आपस में इनकी नहीं संभल रही है। हाँ। वो तो ठग बंधन है, ठग बंधन है और घमंडिया है, घमंडिया है। आगे IND डॉट 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 जहाँ लगता है तो सोच रहे हैं 2 निकल गए, 1 2 निकलने वाले हैं, तो बचेगा क्या? बाद में 2 ही बचेंगे, 2 आपस में लड़ मर के मर जाएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम कुर्सी पर आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आपस में ही नहीं तालमेल है। कहाँ से बनेंगे? पूरी बारात सजा दी है, दूल्हे का पता ही नहीं है। तो यही चीज तो है सर, है ना, तो दूल्हा कौन बनेगा इनका?
तो ये दूल्हा बनने के लिए तो भैया वो राहुल गांधी है, वो कहाँ है? उसको तो कोई बनने देने वाली बात है, उसको तो पता ही नहीं है। कभी बोझ उठा रहा है, कभी कुली बन रहा है, शूटिंग ज्यादा कर रहा है। आज कारपेंटर बन गए हैं। मैं कह रहा हूँ कुली, मैं कह रहा हूँ वो फिल्में ज्यादा देखता है, कभी वो फिल्म देख ली, कभी कुली देख ली, कभी जबका जबकी देख ली, लपका लपकी देख ली। तो ये सब चीज क्या है? तो ये चीज है ना। बताइए, हाँ बताइए। सर को सबसे पहले मेरा प्रणाम। सर मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें हमने मोदी जी को दी है सर। आप बात कर, एक पक्ष में नहीं बोलता, और मैं एक किसान का बेटा हूँ सर। मेरे पापा की आय 8,000 से कम लेकिन है। सर मैं सुनिए, पहले मैंने उनसे सवाल ये किया कि ये लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना, इसीलिए गठबंधन बनाया, लेकिन इनकी आपस में ये तालमेल गड़बड़ाई हुई है। गठबंधन आज नहीं बना मैम। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय गठबंधन बना था। नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो सर अभी बना है ना। वो भी तो एक गठबंधन ही था ना, जलता दिन का। 1977 में नहीं था क्या? नहीं था, लेकिन हम अभी की बात कर रहे हैं। जो अभी इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है, ये चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना, लेकिन मेरा सवाल ये है, ये हटाएंगे कैसे जब खुद की पार्टियों में इन लोगों की एकता नहीं है, तो कैसे हटाएंगे? इनका आपसी मैटर ये तो खुद समझेंगे। तब उस समय भी एक इंदिरा हटाओ का नारा ही दिया था विपक्ष ने, आपको पता होगा मैडम, पढ़ा होगा आपने कहीं तो। उस समय की बात सर अलग थी, इस समय की बात बहुत अलग है। अलग तो है, पर एजेंडा तो वहाँ भी था यही। वही है ना कि आपातकाल के दौरान उन्होंने अपना गठबंधन भी बनाया, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। क्यों नहीं चली उनकी सरकार? क्यों नहीं चली उनकी सरकार? दूसरों को बना दिया आपने। कुछ समय बाद समर्थन से चौधरी चरण सिंह को बनाया गया, वो लोकसभा में एक भी बार नहीं जा पाए। फिर इंदिरा गांधी को वापस चुनाव हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी वापस आई है। ठीक है जी, क्या कहेंगे? ये बच्चा है। हाँ, अगर इनकी वजह से बन गए, सोमवार को कौन बनेगा, मंगल को कौन बनेगा, अगले महीने बुध को कौन बनेगा, शुक्र को कौन बनेगा, अगले महीने कौन बनेगा, तो ये क्या फिर क्या होगा? चुनाव होंगे तो हमारे देश में क्या होगा? पैसे का बोझ आएगा, टैक्स क्या पे आएगा। तो भैया ये बच्चा है अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी अच्छी बात है। भाया राजस्थान में पढ़े काई, वो मुझे भी पढ़ता पढ़े काई को तो पढ़े, समझे ना। तो आपसे एक सवाल है, अगर मैं अभी की बात करूं, गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार उनकी जीत निश्चित है, आपके कहने का अर्थ ये है? अर्थ में ये नहीं, जनता करेगी ये तो, पर गठबंधन एक वोट से थोड़ी जीतते हैं मैडम। क्या बात कर रहे हैं? एक वोट से जनता पलट देती है सत्ता को, आप कह रहे हैं एक वोट? मेरे अकेले की वोट से नहीं जीतेंगे ना इनके। वाजपेयी के टाइम पे हुआ था, और वही सोनिया गांधी थी। वाजपेयी ने कहा था एक दिन वो आएगा कि तुम्हें कोसेगी पब्लिक। वो टाइम आ चुका है और कोस रही है। अभी जो नई इमारत हुई है, इन्होंने क्या कहा था, हम नहीं जाएंगे, ऐसी है ये ऐसी है। ऊपर वाले ने चाहा ये जाने लायक रहेंगे ही नहीं आने वाले टाइम में। मेरा आपसे ये सवाल था, कौन लगता है आपको प्रधानमंत्री बनेगा? एक चेहरा नहीं बता सकते मैडम, ये उनका आपसे मैटर है, ये तो कोई भी आपके हिसाब से उस गठबंधन में क्या कौन लगता है कि प्रधान? कोई नहीं बता सकता। राहुल गांधी बोलते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बनता है तो पढ़ा लिखा बन रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी बिल्कुल लगता है आपको कि अगर बनता है तो क्या दिक्कत है हमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मन है राहुल गांधी पे, जवान यंग को देखेगा। आज क्या है, मैंने क्या कहा है, अभी ये बच्चा जो है अभी फल फूल रहा है। असलियत में जब पढ़ेगा, नौकरी करेगा, इकोनॉमी को देखेगा, कहाँ क्या हो रहा है। सुन बात, जब मैंने अभी तो क्या है, पापा मम्मी जब सब कुछ जिंदाबाद है तो सब कुछ है। जब इकोनॉमी को देखेगा तो सब समझ में आ जाएगी। तो कहीं बम फटते देखे नहीं। अब भाई ये तो सब कुछ है, बाकी पता है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो वही है। तो मैं तो यही कहूँगा। मैं मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर हूँ यहाँ। अगर आज हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़कते हैं या मेरे कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन है? यही तो पूछ रहा हूँ। अगर कौन करवा रहा दंगे? दिल्ली में अगर होता है तो कौन जिम्मेदार? केजरीवाल जी। क्यों हिंदू वो कर रहे हैं क्या? तो कौन कर रहा है सर? या फिर मुद्दा कौन उठाते? हिंदू केजरीवाल ही कर रहा है सारा। मैंने तो नहीं सुना कि उनके मुंह से ऐसे निकले कि हिंदू और मुसलमान लड़ो। उन्होंने मुंह से सुना? मोदी जी के मुंह से सुना है। कि कौन सा? कब बोला मैं हिंदू हूँ? नहीं, मोदी ने कब बोला मैं हिंदू सपोर्ट कर रहा हूँ? कई बार बोल दिया सर। कितनी सर? कहाँ हमको कोई भी जो है ना डेट बता दो, एस्टीमेट बता मैडम दो। आप बोलिए। आप बताइए कहाँ बोला? कहीं नहीं बोला मोदी जी ने। हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत हो। जितने जनता थे ना, किसी ने ये नहीं बोला कि मोदी जी ने नहीं बोला कि ये भाई वो हिंदू को हमने उनसे नहीं सुना। अरे मैडम एक अभी ब्राह्मण खड़ा था,
उसने खुद बोला था नहीं नहीं कभी क्या मैडम गलत कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करते हैं। अरे मुसलमान खुद बोलता है जो कि वो जो है ना मोदी जी नहीं बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सबको साथ देते हैं। हाँ। पाली डिस्ट्रिक्ट के पास में है ना। हाँ तो भाई मेरे पाली डिस्ट्रिक्ट के मुझे मालूम है कहाँ है, तुम सारे मारवाड़ी भाई हो और सब गढ़वा कुछ भी हो, है तो मारवाड़ी का छाया तो पड़ती रहती है ना वहाँ पे, पड़ोसी का असर तो सारी जगह पड़ता है। आपसे जानेंगे आपने कौन सा ऐसा बयान सुना जिस वजह से आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कहते सुने मैडम, जो मेरे को ये कट्टरता के जो बयान आते हैं हैं? मेरे कौन से? बहुत सारे बयान सुने मेरे को ये विपक्ष क्यों बोल रहा है? विपक्ष बोलता है, विपक्ष तो ऐसे अपना वोट ले जा भैया, विपक्ष नहीं झूठ बोलेगा तो कहाँ से ले जा। नहीं नहीं राजनीति अपने पॉलिटिकल एजेंडा बना के कर रहे हैं जो गलत है। जैसे कि नहीं है मेरे पास इसका उत्तर मैम, सॉरी। हम आपको विपक्ष का जवाब देते हैं। में नौकरी मिल रही है, पूछो ना, नौकरी मिल रही है राजस्थान में तो मिल रही होगी। अभी आरएस का प्री का पेपर है सर, आपकी है तो आप जाके दीजिए। हाँ दीजिए आप जाके आरएस एसडीएम हमने तो सुना था कि वहाँ पे राजस्थान जयपुर में उतरो फटाफट, पहले अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है बाद में दिया जाता है, इतनी नौकरियां हैं वहाँ पे। तो सर आप चलिए मेरे साथ, मुझे दिलवा दीजिए। आप कितने रुपए मांगोगे? मेरे को दिलवा दीजिए ना सर, आप मेरे को दिलवा दीजिए। मेरे पापा किसान है, मेरे को चाहिए नौकरी, आप दिलवा दीजिए। भाई तुम जाओ सर राजस्थान, मेरे पापा के पास 10-20 बीघा जमीन है, मैं उसको बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरे को नौकरी दिलवाते हो तो। नौकरी तुम्हें मिल तो रही है ना, कांग्रेस का टाइम है ना, तो कांग्रेस में यही क्या है जो आपसे हम जानना चाहेंगे वहाँ पर सिलेंडर कितने का मिल रहा है अभी? सिलेंडर अभी 500 रुपए का हो गया मैम। हो गया है जी, हाँ। हमने तो पढ़ा था 906 का है। नहीं 500 का हो गया, पर इसके लिए एक निश्चित सीमा ये बीपीएल वगैरह और ऐसा कुछ है। खाली बोल रहा है, जब दे देगा तब बात करना, आपस में ही लड़ रहे हो। ले लिया हमने, 500 में ले लिया है, ले लिया है जी। कितने दिन पहले लिया? अभी 1.5 महीने की बात है जी। हाँ जी, पहले नहीं दिया। वजन कितना है उसमें? 10 किलो और 8 किलो के बीच में सिलेंडर आ रहे हैं वहाँ पे। अरे ना यही टंकी है सर, आप चलो मेरे साथ। कोई नहीं बच सकता, ऐसे नहीं आएगा। अंकल जी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जैसा कि अनुभव भी होगा आपके पास, आपने काफी समय भी देखा होगा, अभी देखिए गठबंधन बना, लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी गठबंधन में अलग ही, आपको क्या लगता है ये गठबंधन कितने दिन तक और टिकने वाला है जैसे लड़ाइयाँ चल रही हैं? 2024 तक ही, 24 तक ही। 2024 तक में देखो आप, एक बात मान लो, हम एक रेड लाइट जंप करते हैं तो तुरंत चालान होता है। नेता घोटाला करता है 25 साल के बाद उसका केस लड़ता है, क्यों क्यों? हमारा भी रेड लाइट का जंप जो है ना 25 साल के बाद लेना, तब ना मैं समझू सरकार कहाँ जा रहा है पैसा, और उसी पैसे से बन रहा है। लालू 100 साल के बाद जो है ना 25 साल के बाद वो करोड़पति बन गया, उससे पहले वो किया था, उसका भाई प्यून था, प्यून के यहाँ वो जो है ना पढ़ता था। आज लालू कहाँ है? कहाँ से लाया? वो अपने बाप घर से लाया पैसा? नहीं लाया ना, हमारा जनता का पैसा खा के वो राजा बना है। अच्छा, देखिए कांग्रेस वाले भी खुद को बड़ा ये दिखाते हैं कि हम जो है पूर्णतः टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वालों की बनी नहीं रही है टीएमसी से बंगाल में, ना कांग्रेस वालों की पंजाब में बन रही है। दिल्ली में नहीं बनेगा, केजरीवाल ही उसको लथार मार देगा पहले, सबसे पहले दिल्ली में ही मारेगा, तब वो जाएगा बंगाल। बंगाल में तो कभी नहीं टिक पाएगा, एक भी सीट नहीं लाएगा वो। नहीं लाएगा एक भी सीट, लेकिन देखिए बंगाल क्या है, बंगाल में नहीं लाएगा, बिहार में नहीं लाएगा, यूपी में नहीं लाएगा, दिल्ली नहीं लाएगा, हरियाणा नहीं लाएगा, कहाँ से लाएगा उस सीट? लेकिन गठबंधन की जब बात होती है तो ये लोग कहते हैं अरे भैया देखिए हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, हम हरा के रहेंगे नरेंद्र मोदी। साउथ में ओनली, साउथ में बीजेपी का धार नहीं है, इसीलिए, और इस बार साउथ से भी जो बीजेपी सीट लाएगा, बीजेपी सीट लाएगा। अच्छा क्या लग रहा है कि जैसा इन लोगों ने गठबंधन तैयार किया है, इनमें कितना दमखम लग रहा है भाजपा को हराने? चोर तो सब साथ होता ही ना मैडम, चोर ही है, और क्या, चोर जो है ना सब साथ ही मिलता है, फिर बाद में जो है ना जिस दिन पचड़ा जाएगा ना आराम आराम से फिर छिटते रहेगा, बाहर होते रहेगा। अच्छा देखिए राहुल गांधी जी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी जी गरीबों के लिए बड़ा सोच रहे हैं आजकल, जैसे पहले मैकेनिक बने, फिर अभी उन्होंने कूलियों की मदद की, अब जो है लग नहीं रहा कि इन जो ये गरीब वर्ग के लोग हैं इनका समर्थन मिलेगा राहुल गांधी जी? कभी नहीं मिलेगा, गरीब को दिया ही क्या है, दिया ही क्या है, और राहुल जो कि उसको दे रहा, गरीब कुछ नहीं दे रहा उसको, कुछ नहीं देंगे, वो तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। आज तक 70 साल में 1 किलो अनाज नहीं दिया था, मोदी जी ने जो है ना 3 साल से अनाज बांट रहा है गरीब के घर में। आज भी जिसके यहाँ पहले 5 किलो गेहूं चावल नहीं होता था, आज के डेट में जो है ना क्विंटल के क्विंटल चावल गेहूं से घर में। तो राहुल पहले कहाँ, सिलेंडर बढ़ा, सिलेंडर तो बढ़ेगा ना, आपकी कमाई भी तो बढ़ी है, तो उसी हिसाब से सिलेंडर का भी रेट बढ़ रहा है।
तो जो है ना पहले हम लोग 2,500 रुपये महीना कमाते थे, आज हम जो 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो उस हिसाब से तो राशन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? विदेश में जाते हो तो जो है ना 2500 रुपये चाय पीते हो, यहाँ आपको 15 रुपये 20 रुपये चाय में जो है ना महंगा पड़ जाए। महंगाई के लिए कहते हैं कि महंगाई बड़ी बढ़ा दी। मजा है नहीं। जो नबी तो और हो जाए सिलेंडर, तो भी मतलब कि कम क्या और 2500 सिलेंडर कर दे तो बढ़ने पड़ने वाला है। नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या है मोदी सरकार में कि आप लोग उनको इतना ज्यादा समर्थन देते हैं? मोदी ने हमको जीने सिखा दिया। जीने सिखा हाँ, पहले हम लोग ढूंढ के मरते थे, अब हम लोग को जीने सिखा दिया। अपने बाहुबल पे जीते हैं, हाँ। दूसरे टेबल पे नहीं जीते। पहले दूसरे टेबल पे जीते थे, अच्छा। अब अपने बाहुबल पे जीते हैं। बस यही फर्क है। बस यही फर्क है। हाँ। लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की ग्रोथ की, हिंदुस्तान के आगे बढ़ने की, तो विपक्षी उस पर भी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, अब तो विपक्ष को तो जो ना सर्जिकल स्ट्राइक होता है उस पे भी सबूत मांगता है। इसको सर्जिकल स्ट्राइक में जिस टाइम लड़ाई होता है इसको सामने रखो, हाँ। राहुल को और जो केजरीवाल को, जो है तब इसको पता चलेगा। ये गोली जब इसके सिर में लगेगा तब पता चलेगा। हाँ, जो है ना ये होता है सबूत। यहाँ घर में तो कोई भी बोल सकता है जो कि वो गलत किया। जब अपने चलोगे तो पता चलेगा गलत कौन है सच कौन है। और आज मोदी, हमने देखा है मनमोहन सिंह जो ना हाथ जोड़ के जो है ना विदेश में रहता था, और आज वो जो है ना मोदी को पैर छू रहा है विदेश वाले, उन्हें देख रहा है। आज हिंदुस्तान का नाम कहाँ से कहाँ चला गया। और हम पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, हमको तो दारू 1 बोतल नहीं मिलता था, एनआर नहीं मानता था हम लोग को। विदेश के जो है ना विदेश के पासपोर्ट पे हम लोग को दारू मिलता था। और आज तो जहां भी जाओ, पहले कहाँ इंडिया, अरे मोदी, और इंडिया का नाम जो है दूसरे देश में लिया जाता है। साला इसको कौन नाम जपा जाता है। और क्या। अच्छा देखिए, अभी हाल फिलहाल में जैसे कि आप भी न्यूज देख रहे होंगे, बयानबाजी का दौर चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले पहले तो सनातन पर बड़ा हमला करते हैं। उस पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या सोचते हैं, सनातन पर ही हमला क्यों? सनातन पहले राहुल तो सोचे कौन सी जात का, पहले वो पता कर ले राहुल हम कौन सी जात के। ना वो सनातन है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, बीच में लटका हुआ है। पहले तो वो सोचे। कश्मीरी पंडित कहते हैं ना खुद को। कौन बोलता है? राहुल गांधी कहाँ से कश्मीरी पंडित हो गया? और राहुल बोलने से क्या होता है? उसका बाप क्या था वो तो देख ले पहले। वो क्या है, इसीलिए कहा नहीं उसको। एक मंदिर है सबरीमणि, राहुल वहां जा सकता है? साउथ में उसका वोट है, जा सकता है मंदिर के अंदर? नहीं जा सकता है। नहीं जा सकते। अलाउ ही नहीं है इसको जाने का। क्यों, ऐसा क्यों? इसको जाने दे रहा ना। ये है कौन सी जात का? पहले वहाँ जात पहले लिखे। राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाना। राहुल क्या, कोई नहीं जाएगा। सोनिया भी, प्रियंका भी नहीं जाएगा। अच्छा, कोई नहीं जा देखिए, सकता। मंदिर का आपने जिक्र किया, राम मंदिर एक बहुत बड़ा हिंदुओं के लिए कहूँ तो अचीवमेंट एक मिली है। अब कांग्रेस कहती है कि नेहरू जी ने ताला खोला, लेकिन ये लोग जाते थे हनुमानगढ़ी तक जाते थे, राम मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन अब राहुल गांधी राम मंदिर भी जाने वाले हैं। क्या जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। अंदर जाएगा नहीं वो। नहीं जाएंगे? ना वो जाएगा नहीं, लिखा लो। क्यों नहीं जाएंगे? जा ही नहीं सकता है। जा ही नहीं सकता, बोलने से तो ऐसे बोलता है। हाँ, जा ही नहीं सकता। जाएंगे क्यों लगता? ये है ही नहीं, सनातन है ही नहीं है। ये सारे स्टेट झूठ, सनातन को झूठ बोलता है। तो कहाँ से जाएगा बताओ? जब पूजा पाठ ही नहीं करेगा, खाली माला पहनने से पुजारी हो जाता है। मंत्र भी जानना चाहिए। मंत्र कौन सा जानता है राहुल? पहले बताओ। अच्छा, मंत्र कौन सा जानता है? मंत्र नहीं जानते कोई सब। हिंदू क्या होता है, हिंदू का परिभाषा नहीं उसको पता, कुछ नहीं पता। अच्छा देखिए, एक और बयान जो है कांग्रेस के ही है, एक जाना माना चेहरा, वो ये कहते हैं कि हम लोगों की दुश्मनी उनसे है जो गणेश जी को दूध पिलाते हैं। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस वालों की दुश्मनी जो हिंदू हैं, जो गणेश जी को पूजते हैं, दूध पिलाते हैं, उन सभी लोगों से ये समझा जाए? कौन बोला है ये बात? देखिए, एक कांग्रेस का जाना माना नाम है, नाम क्या है उसका? नाम अभी हम भूल रहे हैं, उन्होंने ये बात कही। अरे हम जो है ना गणेश जी को नहीं दूध पिलाएंगे और किसको पिलाएंगे? हैं? नहीं, किसको पिलाएं? राहुल को पिला दें? हैं? और जो है ना दूध पी के सांप की तरह डसेगा सबको। हैं? दूध हम उसी को पिलाएंगे जो हमको पूजेगा, हमको मान और सम्मान देगा। तो राहुल कौन सा मान सम्मान देने वाला है? देखिए, ये जो बयान है वो दिया था बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम है अखिलेश सिंह। उन्होंने ये कहा कि गणेश जी को दूध पिलाने वाले हमारे दुश्मन है, हमारी दुश्मनी उनसे। बोलने वाले जो प्रजातंत्र हिंदुस्तान में कुछ भी कोई बोल देता है, मगर उसके बोलने के बाद उसको जो है ना अमल करता है, जो कि मैं ये सही बोला या झूठ बोला। वो बोला जो ना आपके यूपी में नहीं बोला, जो है ना रामायण ही गलत बोल दिया सबने। क्यों बोला?
क्यों बोला? हैं, जो अखिलेश की पार्टी बोला है